हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। कल के टर्मोइल के बाद आज मार्केट थोड़ा स्टडी था। इट वाज कॉशियसली, अब ऑप्टिमिस्टिक बोलना तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बट इट वाज जस्ट स्टेबल। मार्केट अभी तय नहीं कर पा रहा है कि उस ऊपर जाना है या नीचे आना है। जहाँ पे अभी मार्केट है, जहाँ पे अभी निफ्टी है, वहाँ पे बाइंग भी दिखता है और ऊपर में सेलिंग भी आता है। तो अभी हम लोगों को दृष्टा भाव से, एज ए विटनेस, एज एन ऑनलुकर, मार्केट में बिना इन्वॉल्व हुए वॉच करने की ज़रूरत है। जब तक मार्केट स्पष्ट रूप में कुछ कह नहीं देता है कि हमें जाना कहाँ है। तो ये रही मार्केट के बारे में बात। अब आइए आज के वीडियो शुरू करते हैं। आज फाइनेंशियल स्पेस से दो कंपनी को हमने सिलेक्ट किया है और काफ़ी अच्छे शेयर्स हैं और एक बड़े फॉल के बाद अब लगता है बॉटम आउट की स्थिति में है। क्योंकि कल भी ये दोनों स्टॉक जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, आरबीएल बैंक और एबी बिरला कैपिटल, दोनों ग्रीन में बंद हुए थे और आज भी ये दोनों स्टेबल दिख रहे हैं मार्केट में। इसलिए लगता है कि जो मेजर बिकवाली थी ये दोनों काउंटर्स में वो हो गई है और अभी जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स हैं, स्टॉक पिकर्स हैं, स्मार्ट स्ट्रेटजी के तहत इस भाव पे शेयर्स को अक्यूमुलेट कर रहे हैं। नेचुरली अभी रिटेल इन्वेस्टर्स नर्वस हैं, इसलिए वो लेना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन कुछ बेचना है तो बेच रहे हैं। लेकिन वो सेलिंग एब्जॉर्ब हो रहा है और मार्केट कोलैप्स में भी ये दोनों शेयर स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं। तो हमें लगता है, और टेक्निकल चार्ट पे भी ये दोनों स्पष्ट बॉटमिंग आउट के सिग्नल दे रहे हैं। और चूंकि ये दोनों स्टॉक में काफ़ी बड़ा फॉल आया है, एक वर्टिकल फॉल हम कहेंगे, तो ये दोनों आर राइट फॉर एन अपवर्ड मूव। और जब अपवर्ड मूव दोनों में आएगा, अभी तो जितने भी मूविंग एवरेजेज हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, 100 डे, 200 डे, 50 डे, ये सब से इनके प्राइसेस नीचे कोट कर रहे हैं। लेकिन अब और नीचे जाने की संभावना हमें तो नहीं दिख रही है। इसलिए ये दो को हमने सिलेक्ट किया है, क्योंकि एक तो इनके फाइनेंशियल्स थोड़े ठीक ठाक हैं और जो वैल्यूएशंस पे अभी एक कोट कर रहे हैं वो काफ़ी, अब रीजनेबल नहीं कहेंगे, काफ़ी बिलो वैल्यूएशन है। अब ये खरीदारी करने वाली जगह है और एक बार इन दोनों में यदि मूव आया तो शॉर्ट टर्म में भी इट विल गिव यू ए वेरी हैंडसम, वेरी गुड रिटर्न। तो आइए पहला जो स्टॉक है आरबीएल बैंक के बारे में बात करते हैं। इस बैंक का मार्केट कैप है 10,088 करोड़। स्टॉक का पीई है वो है 8.55, प्राइस टू बुक 0.68। इट इज अबिस्मली लो, वेरी वेरी लो फॉर एनी बैंकिंग कंपनी। आप दूसरे बैंकिंग कंपनी को देख लीजिए, करीब करीब 3, 4, 5 के बीच में वो लोग 3 या 4 प्राइस टू बुक पे कोट करते हैं नॉर्मली, और इसका प्राइस टू बुक 0.68 आ गया है।
अब इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? लेकिन मूड माहौल थोड़ा मार्केट का है, इसलिए सब चीज़ जस्टिफाइड है। अब आप कुछ, हम कुछ कहेंगे, उसके काउंटर में बहुत सारे और लॉजिक दिए जाएंगे। लेकिन लॉजिक से पार्ट, इस कंपनी के को जो होना था हो गया। ऑल नेगेटिव्स आई एम रिपीटिंग आर इन द प्राइस, और ठीक ठाक करेगा आप शेयर मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। और एक बार यदि माहौल और मूड ठीक हो गया तो ये थोड़ा हाई वोलेटिलिटी स्टॉक है, तो इसका मूव भी बहुत शार्प होगा। तो ये हुई आरबीएल बैंक की बात। आरबीएल बैंक अभी कोट कर रहा है 166 पे, और 164 टू 168 ये भाव फ्लक्चुएट कर रहा है। लगता है कि एक बार ये बैंक यदि 170 क्रॉस कर लेती है तो ये काफ़ी ठीक ठाक मूव देगी, एंड इट विल रिवार्ड यू वेरी हैंडसमली। तो एक तो ये हुआ। अब दूसरा है आदित्य बिरला कैपिटल। आदित्य बिरला कैपिटल ये होल्डिंग कंपनी है, जितने भी आदित्य बिरला ग्रुप के फाइनेंशियल कंपनीज हैं। तो होल्डिंग कंपनी का वैल्यूएशन ऐसे भी लो होता है, लेकिन ये कंपनी ऊपर से काफ़ी गिर गया है। और यहाँ पे ये इसके चार्ट को भी देखें, इसके 2-3 दिन के पैटर्न को देखें, तो लगता है कि ये शेयर हमारे हिसाब किताब से बॉटम आउट हो गया है। अनलेस कि मार्केट में 10% और गिर जाए, 5% और मार्केट गिर जाए, तब तो सब कोई गिरेंगे। गिरती हुई इतना बड़ा फॉल में कोई बहुत कम रेयर स्टॉक्स हैं जो अपने को संभाल पाते हैं। लेकिन फाइनेंशियल्स को देखें, इसके फंडामेंटल्स को देखें, इनके मैनेजमेंट को देखें, और कंपनी के इस भाव को देखें, तो अब इसमें रिस्क रिवार्ड जो है वो बाय के पक्ष में आ गया है। सेल करने का कोई मतलब नहीं है। सेलिंग का स्टोरी जो एक चैप्टर था वो क्लोज कर दिया है। इसका भी प्राइस टू बुक है 1.64, ROE 14.2 है, और प्राइस अर्निंग है 12.6, जबकि सेक्टर का है इट इज़ 37, जो स्क्रीनर में हमको देखने को मिला है। तो प्राइस अर्निंग भी काफ़ी रीजनेबल है। प्राइस टू बुक 1.64 लो, रीजनेबल छोड़ दीजिए, इट इज़ लो फॉर सच ए गुड कंपनी विच इज ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप। बाकी सितंबर क्वार्टर में भी इनका ऑपरेशंस काफ़ी ठीक, इनके प्रॉफिट वगैरह काफ़ी ठीक रहे हैं। जैसे सितंबर 24 में इनके सेल्स रहे 10,322 करोड़, जो सितंबर 23 में 7,607 करोड़ था। तो काफ़ी बढ़िया जंप, करीब 40% इनके रेवेन्यू में जंप था। ओपीएम स्टेबल रहा है, इट वाज 37% इज सितंबर 23 और 36% है सितंबर 24 में। नेट प्रॉफिट जो 725 करोड़ था सितंबर 23 में, वो अभी है सितंबर 24 में 1,021 करोड़। सो नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी ठीक ठाक जंप है। इस कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स का है 21%, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 इयर्स का है इट इज़ 44%। अब बताइए कंपनी इस वैल्यूएशन पे क्या ऐसा नेगेटिविटी है कि और नीचे जाना चाहिए? आई डोंट फाइंड एनी। नहीं तो मार्केट कोलैप्स में कुछ भी फाइंड कर लेता है रीजन और लॉजिक, और जस्टिफाई कर देता है प्राइस को। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज एक्सेप्शनल सिचुएशंस और मार्केट में जिस दिन ब्लड बात हो, बट एक नॉर्मल सिचुएशन में आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी को इस तरह से वैल्यूएशन थोड़ा काफ़ी लो है। सो दीज वेर 2 स्क्रिप्ट्स जिसको हमने रैडर पे रखा है। आई एम वॉचिंग इट, और बहुत क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और आप लोगों से होगा कि इसके फंडामेंटल्स को देखें, इसके वर्किंग को देखें, इसके चार्ट को देखें। कोई यदि चार्टिस्ट आपके फ्रेंड हैं, आपके कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र, उनसे संपर्क करें। अब ये दोनों शेयर के बारे में उनसे कंसल्ट कीजिए।
and take your own decision. डिस्क्लेमर मेरा हर समय रहता है कि यदि स्टॉक स्पेसिफिक हम चर्चा कोई करें तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए बाय और सेल रिकमेंडेशन. It is just for information and education purpose. So these are the two shares. I am keeping it on radar, and you may take decision after consulting or doing a due diligence about these two stocks. Thank you so much for watching the video. Thank you.